आज बात करते हैं 2026 के नए ट्रांसजेंडर बिल की, जो पूरे भारत में एक बड़ी बहस छेड़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल 2014 के ऐतिहासिक फैसले से मिली तरक्की को पलट देगा? आज की इस बहस को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2014 में। ये सफर एक बड़ी कानूनी जीत से शुरू होकर आज इस विवादित बिल तक आ पहुंचा है। 2014 के नालसा केस ने इसी जेंडर बाइनरी सोच को, मतलब महिला पुरुष वाली सोच को, सीधी चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक था। तीसरे लिंग को मान्यता मिली और सारे मौलिक अधिकार भी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि अपनी पहचान बताना एक निजी हक है, मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इस फैसले का असर भी दिखा। 32,000 से ज्यादा लोगों को अपनी पहचान का कानूनी हक मिला। लेकिन अब ये नया बिल दो बड़े बदलाव लाना चाहता है। पहला है ट्रांसजेंडर की परिभाषा में, मतलब जहां पहले पहचान खुद तय होती थी, अब उसे कुछ पारंपरिक समुदायों या बायोलॉजिकल वजहों तक सीमित किया जा रहा है। तो फिर जो इन दायरों में नहीं आते, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? दूसरा बड़ा बदलाव है पहचान को सर्टिफाई करने के तरीके में। अब पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और एक मेडिकल बोर्ड से जांच करानी होगी। एक्टिविस्ट इसे क्लिनिकल गेटकीपिंग कहते हैं, मतलब पहचान का फैसला अब डॉक्टर करेंगे। इसकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि ये पहचान को एक बीमारी की तरह देखता है और आत्म पहचान के हक को छीनता है। तो एक तरफ है 2014 का फैसला जो आत्मसम्मान की बात करता है, और दूसरी तरफ ये बिल जो मेडिकल जांच पर जोर देता है। ये बहस सीधी संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ती है, यानी सम्मान से जीने का अधिकार। ये मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि प्राइवेसी और शारीरिक स्वायत्तता जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ा है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? आलोचकों का कहना है कि आत्मपहचान का अधिकार बहाल हो और मेडिकल बोर्ड की जगह सपोर्ट सिस्टम बने। आखिर में सवाल यही है कि किसी की पहचान कौन तय करेगा, वो इंसान खुद या फिर सरकार?